अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दानू दस्तर हूँ। विलाज ऑन इंस्टॉलमेंट हमारे वीडियो का टॉपिक है और बहुत सारी वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आजकल और बहुत सारी इश्यूज भी हैं बरिया टाउन के, वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा कि बहरिया टाउन में कौन से ऐसे बिल्डर्स का आपको इंतखाब करना चाहिए, उनके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके पास आप लोग अपने घरों की तामीर करवा सकते हैं। अच्छा देखें, घरों की तामीर का जो प्रोसेस है, यानी विलास जो लोग इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं या आप प्लॉट आपका है और आपको कंस्ट्रक्शन यानी एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का इंतखाब करना थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी होके इंतखाब करना चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ क्योंकि बहुत आसान है कि इस तरह मार्केट में आए, बुकिंग्स पकड़ी और फिर जो है ना इस छोटे स्केल पे लोग इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड भी करते हैं या अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर पाते, ये भी कह देते हैं। एक तो फ्रॉड का वर्ड यूज़ कर लिया, दूसरा ये भी कहते हैं कि कुछ लोग चाहते हुए भी अपनी उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर पाते। तो दूसरी ये वजह बनती है, एक तो ये बनती है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कर ही नहीं पाते या पहली उनकी नीयत में ख़राबी होती है, नीयत में फतूर होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यानी नीयतन जानबूझ के, उनकी डे वन से ही ऐसी नीयत होती है कि वो नहीं कर पाएंगे। तो अब ये सूरत हाल इस तरह से है कि बहरिया टाउन में 125 गज के विलाज अली ब्लॉक में प्रीसिंक्ट 10B 11B और बहुत सारी जगहों पे जो है वो बने हैं और लोगों ने शुरू भी किए हैं। 15A 15B 10A 10B 11B इस सारी लोकेशन पे प्रीसिंक्ट 27 में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने यहाँ पे विलास की कंस्ट्रक्शन और ये सारे मामला शुरू किए थे। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप लोगों को एक तो ऐसे लोगों का मैंने कहा है कि बड़ा मुहतात रह के आपने इंतखाब करना है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने देखना है कि इनकी जिनके पास आप लोग अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है और कितने अरसे में लोगों ने कौन से विलास डिलीवर किए हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है और उनका मार्केट में चाल चलन कैसा है, यानी अगर कमिटमेंट करते हैं उसको ऑनर भी करते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं DX यहाँ पे ग्रुप है ड्रीम नेक्स्ट के नाम से। अच्छा, DX वाले बहुत सारे विलास बना रहे हैं, उनकी मैं बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उनको याद भी करता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग मिलकर भी करते हैं। अच्छा, DX वाले आजकल बड़े अच्छे विलास बना रहे हैं और क्योंकि आए दिन हम सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे भी देख सकते हैं कि उनके सेटिस्फाइड कस्टमर ऐसे बहुत सारे हैं जिनको घर बना के वो डिलीवर भी कर चुके हैं। अच्छा देखें, ऐसे 20 घर हो सकते हैं जो बन रहे हैं, इन प्रोसेस हैं। तो ये तो उस वक्त पता चलेगा जब बना के आप लोगों को हैंड ओवर कर देंगे और लोग उन घरों में रिहाइश रख के बैठ जाएंगे, तो फिर समझ में आएगी कि अच्छा जी ये सेटिस्फाइड कस्टमर है और ये उन घरों में रह रहे हैं, ये वही कमिटमेंट ऑनर की गई है जो इनसे कमिटमेंट की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये किया गया। लेकिन मोस्टली केसेस में होता ये है कि एक घर बनाना और प्लॉट किसी का हो, उसके ऊपर एक घर बनाना, उसकी तामीर करना और फिर उस कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर देना, मेरी नज़र में ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है और बड़ा टफ है। क्योंकि किसी भी फैमिली को, किसी भी कस्टमर को 100% मुतमिन करना इन शेप ऑफ ये जो घरों की तामीर के अंदर खासकर, तो मेरी समझ के मुताबिक ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। क्योंकि एक दिन का आपका ताल्लुक नहीं बनता। जब आप किसी से घर बनवा रहे हैं तो 1 साल या 2 साल का अगर पेमेंट प्लान या शेड्यूल बन गया तो समझ लें कि 365 दिन से लेके 700-800 दिनों तक का आपका एक ताल्लुक बना है, जिसमें आपने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपने रिपोर्ट लेनी है और आपका एक रिलेशन डेवलप होगा। और उसके बाद अगर आपकी हैप्पी एंडिंग हुई तो फिर तो आपका ये ताल्लुक और मजबूत चलता जाएगा और अच्छे अंदाज में चलता जाएगा। अच्छा, इस वक्त हम लोग प्रीसिंक्ट 1 में मौजूद हैं और यहाँ पे मैं कुछ घर आप लोगों को विजिट करवाऊँगा जो हमारे मार्केट में बड़े अच्छे वेल नोन लोग हैं, उन लोगों ने बनाए हैं। एक एक करके वो हाउस टूर भी देंगे जो घर मुकम्मल हो गए, जिसमें कस्टमर शिफ्ट भी हो गए, यानी हैप्पी कस्टमर्स की जो इंटरव्यू लेंगे और उनको भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं बड़े अच्छे लश किस्म के ऑफिस बना के, मैं फसली बटेरे कह देता हूँ आजकल, क्योंकि आजकल ये टर्म मैं यूज़ नहीं कर रहा सिर्फ,
ये बहुत सारे हमारे कस्टमर भी यूज़ करते हैं, और मार्केट में ऐसे लोग जो लोगों की छोटी मोटी पेमेंट्स लेके या बड़ी पेमेंट्स लेके राइट लेफ्ट हुए हुए हैं, तो ड्यू टू एनी रीज़न वो भी चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे, तो उनके बारे में मार्केट में भी लोग डिस्कशन करते हैं। तो वो सेम मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लोगों के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं जिनका कोई और प्रोजेक्ट वगैरह डिलीवर नहीं हुए हुए, या जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको आप लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते, जिनका कंस्ट्रक्शन का ही बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ वो ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग करके और वो इस तरह से पेमेंट्स पकड़ते हैं और अपना कैश फ्लो सीधा हो जाए, फिर इस पेमेंट को देखें, कामयाबी ये है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं और उस पर पेमेंट की कलेक्शन कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप लोगों की प्रॉब्लम होगा। अगर आप सेम प्रोजेक्ट के ऊपर ही पैसा लगा रहे हैं तो आपके हक में बेहतर है, लेकिन लोग यहाँ पे मोस्टली ऐसा नहीं करते। वो पेमेंट्स को राइट लेफ्ट करके यानी किसी और जगह पे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे अच्छे लोगों का इंतखाब करना, अच्छे लोगों की तलाश में रहना, ये मेरी नज़र में एक अच्छा सॉलिड प्रोसेस है। और आप लोग भी अगर घर बनवाना चाह रहे हैं तो कोई भी बिल्डर, मैं यहाँ पे किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा, जो भी लोग होंगे आप उनके साथ जाएं, मीटिंग करें। मटेरियल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जो लिस्ट दी जाएगी उसके अंदर मटेरियल को लॉक करें कि फ़लाँ मटेरियल लगना चाहिए, फ़लाँ क्वालिटी होनी चाहिए, और उस क्वालिटी को इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुई हुई है प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट को एक अमली नमूना भी देख लें। सिर्फ फर्जी जो 3D किस्म के बड़े अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना के आपको दिखा दिए जाएं और आपको मुतमिन किया जाए, तो इन चीज़ों को ना देखें। अमली तौर पे जो घर बने हुए हैं वेरिएट टाउन कराची के अंदर, उनको विज़िट करें। आजकल प्रीसिंक्ट 1 में 250 गज़ के, 270 गज़, 280 गज़ और 300 गज़ के 5 बेडरूम अकोमोडेशन, 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाले बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, और इसमें कई चांस डील्स भी मिल जाती हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे विलास भी हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर बने हुए, अभी फाइनल फिनिशिंग नहीं हुई और इसी स्टेज पे लोग सेल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है कि अगर आप लोग ऐसे घर परचेज़ करें कि जो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, वो आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाता है, और उसकी फिनिशिंग प्रोसेस को आप खुद करें, क्योंकि क्या कलर स्कीम होनी चाहिए, किस कलर की टाइल, किस साइज़ की टाइल होनी चाहिए, वॉलपेपर या वॉशरूम, किचन कैबिनेट्स वगैरह कैसे होने चाहिए, तो उसका डिसीजन आप लोग खुद लें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर इस तरह की मिल रही है। तो नाज़रीन, इसमें 125 गज़ के हों, 250 गज़, 500 गज़ या इवन फार्म हाउस या 2000 गज़ के घर आप बनवा रहे हों, आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे जो बनते हुए घर हैं वो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स लाजमी देख लें। और बहरिया टाउन के अंदर काम करने के लिए बहरिया टाउन के कुछ प्रोसीजर्स को समझना पड़ता है। प्रोसीजर किस तरह से समझते हैं कि बहरिया टाउन में डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस काफ़ी लेंथी है कि जब डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें पोजेशन अप्लाई किया जाता है, यूटिलिटीज़ अप्लाई किया जाता है, और फिर हर स्टेज पे बहरिया टाउन की परमिशंस, एनओसीज़, बहरिया टाउन की इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और फिर किस साइज़ की प्रॉपर्टी में आपको स्विमिंग पूल की परमिशन है, किस साइज़ की प्रॉपर्टी में आपको स्विमिंग पूल की परमिशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ती हैं और फिर इस तरह का डिसीजन लेना पड़ता है। और फिर बेसमेंट की परमिशन, थिएटर और स्विमिंग पूल, फिर जो रूफ टॉप पे आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कुछ लोग गार्डन की सेटिंग चाहते हैं या कुछ लोग स्विमिंग पूल की सेटिंग चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़ेरे बहस होंगी, प्लानिंग में होंगी, लेकिन उसी सूरत में जब आप किसी यहाँ के एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। तो लिहाजा मेरा मशवरा आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लोगों के साथ काम करने के लिए है जो लोग ऑलरेडी मार्केट का हिस्सा हैं और मार्केट में अच्छा नाम बना चुके हैं, अच्छा काम कर चुके हैं। तो इस तरह प्रीसिंक्ट 1 में अभी 20 घर हैं जो यहाँ पे माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं जिन लोगों ने बनाए हुए हैं। मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा, स्क्रीन पे हमारी टीम के नंबर भी दिए गए हैं, आप रब्ता करके तो ये जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सारी ब्रीफिंग या कॉन्टेक्ट्स भी ले सकते हैं। और हम लोग फर्दर इंशाल्लाह ये इंटरव्यूज़ भी शुरू करेंगे उन कस्टमर्स के जिन लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से कंस्ट्रक्शन करवाई और आज हंसी खुशी उन घरों में रह रहे हैं। तो हैप्पी क्लाइंट्स के तौर पे ये सारा फीडबैक भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह।
और देखें घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन घर एक ड्रीम होम के तौर पे हम लोग ट्रीट करते हैं। और लेकिन इसके अंदर कस्टमर्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो लोग बना रहे हैं उनको पेमेंट्स में और सारी चीज़ों में कि किस तरह से आप लोग किन मैटर्स को लेके चल सकते हैं, ताकि जब सारी चीज़ें क्लोज़ हो रही हों, एंडिंग हो रही हो, तो जिस तरह मैं वैसे कह रहा हूँ कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी नाराज़ हो, पार्टी ए हो या बी हो, किसी का नाराज़ होना नहीं बनता, लेकिन चीज़ें सारी क्लैरिटी के साथ चलनी चाहिए। अच्छा टीम, इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि मुख्तलिफ पेमेंट प्लान के मुताबिक हम लोग ख़ुद भी घर बना के दे देते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम तो ये होता है कि प्लॉट आपका है और आप हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहते हैं कि जी हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवानी है, प्लॉट तो हमारे पास ऑलरेडी है। और दूसरी सूरत में ये होता है कि आप लोग कह देते हैं कि हमें बना बनाया एक घर दे दें, या हमें एक घर बना के दे दें और इसकी डाउन एक कीमत तय कर लें, और उसकी डाउन पेमेंट है जो 30% 40% आज हमसे ले लें, और रेस्ट ऑफ अमाउंट वी कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। तो वो एक पूरा शेड्यूल बना लिया जाता है और उसके मुताबिक फिर हम फर्दर पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह भी काफ़ी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए स्क्रीन पर हमारी टीम के नंबर दिए गए हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।